ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए, हम पुनः अपने मैथ सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज पिछले वीडियो तक हमने 1.2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब 1.3 के बारे में आज अध्ययन करेंगे हम। और 1.3 हमारा जो चैप्टर है तो उसमें आपको केवल परिमेय संख्याओं को प्रूव करना है। सीधी सी चीज़ है, 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पे हम चले आते हैं तुरंत अपने टॉपिक पे। अपने टॉपिक को हम ध्यान में देखते हुए पढ़ने चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला ये कहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो हम पहले सिद्ध करने चलते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ हमको मालूम होता है, नहीं होता है कि क्या करना है इसमें, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे कहा गया √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप कहा जा रहा है प्रूफ करिए। कैसे है? जब प्रूफ करने का रहा कैसे है, तो आप क्या करेंगे, तुरंत मान लेंगे कि मान लिया कि एक √5 एक परिमेय संख्या है। भाई जब नहीं कहा जा रहा है सिद्ध करना तो मान लेंगे। तो मान लेते हैं कैसे, मान लिया √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के अनुसार हम जानते ही हैं परिभाषा के अनुसार कि जब वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में। चलिए, अब जब P/Q के रूप में इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, P/Q = √5, ये हो गया। हाँ, कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन ये होता है Q बराबर 0 के नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। अब देखिए, अब हम Q बराबर क्या कर दें, 0, Q नॉट इक्वल टू 0। अब फिर एक चीज और होता है, जो जहां पे आपका P और Q होता है एक सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य है। मतलब इसका जो HCF होगा, किसका, P और Q का HCF जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब देखिए, इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है, तो इतना बराबर एक अभाज्य है, HCF बराबर PQ = 1। अब हम प्रूव करने चल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में इसको हम क्या करते हैं, अगर हम पक्षांतर कर दें, परिमित गुणा कर दें, तो P = हमको मिल जाएगा √5Q, है ना, ये हो जाएगा। फिर हम ये काम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए अब हम वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग करेंगे तो P² = √5Q का होल स्क्वायर, तो P²। अब देखिए √5 का वर्ग है तो आप जानते हैं रूट हट जाएगा, केवल 5 बचेगा और Q का Q² हो जाएगा। ये हमको मिल गया। इसको यहीं पे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इस समीकरण से आपको यह स्पष्ट होता है कि जो P² होगा वो 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अगर P² 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद फिर 5 से विभाजित होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज हम मान लेते हैं कि अब हम एक काम करते हैं कि P बराबर 5R मान, मतलब कोई और मान लेते, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर P बराबर 5R मान लेते हैं, ठीक है ना, माना। तो जब इसे मान लिया तो पुनः क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का आप क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः वर्ग कर दीजिए करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P² = 5R का होल स्क्वायर, ये हो गया। जब P² = 5R का होल स्क्वायर हो गया, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे लोग सब, आप सभी लोग इसको बड़े ध्यान से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे फिर हम बताते हैं। हो गया ना, चलिए इसको मिटा देते हैं।
ध्यान दीजिएगा। अब हमको ये मिल गया ना पी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में 5r²। यहां लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू 25r²। कहने मतलब ये हुआ कि 5 का वर्ग 25 और r² तो r² हो गया। अब यही से ध्यान देना है आपको तो इतना हो गया। अब यहां से हम एक काम करेंगे पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पर समीकरण 1 आपका था पी स्क्वायर इक्वल टू 5q²। यही था समीकरण नंबर 1 जो पीछे आपने लिखा है। आप अपनी कॉपी देखिए, ऊपर देख सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू 5q² था। अब यही पी स्क्वायर जगह पे ये वैल्यू हमने निकाला है, उठा के रख देते हैं। तो यहाँ 25r² इक्वल टू 5q² हो गया। 5 को इधर लाते हैं तो 25r²/5 इक्वल टू q²। 5 बचे 25, 5r² इक्वल टू q²। यहां से समीकरण नंबर 2 ये मिला। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब ऐसा कंडीशन हमको मिल गया तो यहां से हम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि q² 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा तथा तो q भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। अगर q² 5 से विभाजित हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसी का तो रूट ही है, q भी 5 से विभाजित होगा। q भी 5 से विभाजित होगा, क्लियर है ना। अर्थात यहां से क्या निकला? अर्थात क्या था? p तथा q दोनों ही 5 से विभाजित होंगे। अगर 5 से विभाजित हो रहे हैं दोनों तो जाहिर सी बात है HCF जो P और Q का HCF होगा वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इतना आप नोट कर लीजिए, हो ही नहीं सकता ये। अब यहां से हमारी चीजें हो गई। अब इसको आगे हम लिख सकते हैं, लैंग्वेज लिखना आया, ये लिख सकते हैं अतः हमारी परिकल्पना विरोधाभास है। हमारी कल्पना जो हमने कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये कैसी है? विरोधाभास है। तो अर्थात विरोधाभास, अर्थात इसका मतलब अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट आंसर। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा एक कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरा सवाल हो गया बच्चों कंप्लीट ना, कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं इसको निकाल लेते हैं। अगर किसी कोई समस्या आएगी तो आप जरूर बताइएगा, और या तो फिर पुनः वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपकी हर समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब आपका कह रहा है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई फिर तुरंत वही घटना जो पीछे किए थे कि मान लेंगे, मान लिया
3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है तो तुरंत हम एक काम करेंगे, P बटे Q इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 5 लिख देंगे। अब यहाँ जब लिख देंगे Q नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन ये होता है, बार बार जानते हैं, और जो HCF होगा P और Q का वो 1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन होंगे तो जान लीजिए कि ये परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या की बात हम करते हैं, कितना हो गया, तो जितनी भी संख्या है परिमेय संख्या आप तक जानते आए हैं उसको एक साइड में कर देंगे। जैसे 3 है तो 3 बटे 1 परिमेय संख्या है, 55 करके रख लेते हैं। P बटे Q माइनस 3 इक्वल टू 2 रूट 5, ठीक है ना। अब 2 को भी इधर ले आएंगे, देखिए P बटे Q माइनस 3 अपॉन 2 गुणे में था इसलिए बटे में चला है इक्वल टू रूट 5। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए यहां पे जो संख्या है आपके P बटे Q माइनस 3 अपॉन 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन, यही P बटे Q माइनस 3, P बटे Q माइनस 3 अपॉन 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जबकि हम अभी पीछे ही सॉल्व किए हैं अगले क्वेश्चन में कि जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि रूट 5, जबकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इतना जरूर जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि अभी हम पीछे सॉल्व किए, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हम क्या किए, पहले मान लिए इतना रख दिए, 3 भी परिमेय संख्या थे, इसको हम 75 किए, प्लस था तो क्या हो गया था, माइनस हो गया था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा हम इधर लाए, मल्टीप्लाई 2 में था, अपॉन में आ गया यहाँ से। ये पूरी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि और इसके आगे हम ये जानते हैं कि जो रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पीछे हमने इसको प्रूफ किया है, ठीक है ना। अब जब प्रूफ किया है इसका मतलब क्या है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात P बटे Q माइनस 3/2 नॉट इक्वल टू रूट 5, नॉट इक्वल टू रूट 5। इतना हो गया। अतः अब वही चीज लैंग्वेज, वही लैंग्वेज जो हमारे पीछे लिख चुके हैं वही लैंग्वेज पे लिख देंगे। अतः लिखेंगे हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है। हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है। इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। Hence proved। ये हमें बताना था कि रूट 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये आप लोग क्लियर करें। सवाल नंबर 2 हमारा आ गया है। चलिए कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मिटा लेते हैं इसको। चलिए अब सवाल नंबर तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में हमारे पास 3 सवाल है। तीसरे में कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 3 क्वेश्चन। अब देखिए 3 क्वेश्चन जो हमारे पास है तो यहां लिख देते हैं कौन कौन से। तीसरे में नंबर 1 क्या कह रहा है, नंबर 1 कह रहा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको दिखाइए।
चलिए हम आपको बता चुके हैं बार बार, जो चीज हमको दिखानी होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम मान लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि 1/√2 को दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है, तो चलिए हम मान लेते हैं। आपको पता है क्या मानना है भाई? मान लिया, क्या मान लिया? मान लिया 1/√2 एक क्या है? बहुत अच्छे, परिमेय संख्या है, ठीक है ना? परिमेय एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो आप फिर वही कंडीशन Q इज इक्वल टू 1/√2 जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0 और HCF किसका P, Q का HCF बराबर 1 होना चाहिए। ऐसी घटनाएं होंगी तो पक्का है ये परिमेय संख्या होंगी, तो हम फॉलो करवाते हैं। चलिए हम इसको पलट दें, अगर ऐसा कर दें, क्या क्या कर दें कि दोनों पक्षों को पलटने पर, क्या करने पर? पलटने पर, तो Q/P इक्वल टू √2 पलट दिए, Q ऊपर Q नीचे, P नीचे, √2 ऊपर एक नीचे। क्लियर? अब यहां से आप इतना कर दिए, अब वही करना है, फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q/P नहीं, Q इक्वल टू √2P इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो Q² इक्वल टू 2P², समीकरण नंबर 1। अब यहां से आपको लग रहा है क्या कि जब Q² है ये पक्का है 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। तो जब Q से विभाजित हुआ, मतलब Q 2 से विभाजित हुआ, तो Q भी क्या होगा? Q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है ना? Q भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। और जब ये भी विभाजित हुआ तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो हम क्या करते हैं? Q भी विभाजित होगा, फिर हम मान लेते हैं, अब क्या करते हैं, एक चीज और मान लेते हैं, ये मानते हैं कि Q बराबर 2R मान लेंगे। अब फिर मानने के बाद तो दोनों पक्षों का पुनः वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का पुनः क्या करने पर? वर्ग करने पर कर देते हैं इसे। अब ये सब जानते हैं, आप वर्ग करेंगे तो Q² बराबर 4R², ठीक है ना? ये देखिए इतना कंडीशन हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं? नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। हो गया ना? तो चलिए मिटा देते हैं इसको। अब देखिएगा, Q² के मान को समीकरण 1 में रखने पर, एक यही है, तो Q² समीकरण हमारा यही है, Q² इक्वल टू 2P²। अब Q की वैल्यू हमें मिली है Q² की 4R², क्या रखेंगे? 4R² इक्वल टू 2P²। 2 इधर लाएंगे तो 4R² / 2 इक्वल टू P², 2 दूना 4, ठीक है? अब देखिएगा, तो 2R² इक्वल टू P², तो यहां से क्या लग रहा है आपका? P² जो होगा 2 से पूर्णता 2 से विभाजित होगा,
विभाजित होगा। ठीक है, जब p स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो जाहिर सी बात है p भी 2 से विभाजित होगा। यहां लिख देंगे p भी 2 से विभाजित होगा। मतलब यहां से क्या होगा, p जो है 2 से भी विभाजित होगा। अब देखिए दोनों यहां से आप क्या दिखाई दे रहा है, तो यहां से आप देख रहे थे, आपने ये भी कहा q स्क्वायर भी या q भी 2 से विभाजित हो रहा था और p भी 2 से विभाजित हो रहा है। दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं। अब 2 से जब विभाजित हो रहा है दोनों संख्याएं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो HCF होगा हमारा p और q का कतई एक नहीं हो सकता। जब एक नहीं हो सकता तो जान लीजिएगा कि जो हमारी अवधारणा थी वो विरोधाभास है। यहां आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः p और q, अतः p और q दोनों ही 2 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। किससे विभाजित है, 2 से विभाजित होता है। 2 से, दोनों ही 2 से विभाजित होता है ना। अब 2 से जब विभाजित हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, HCF जो होगा p और q का 1 के बराबर नहीं होगा। अतः हमारी अवधारणा जो है, हमारी अवधारणा विरोधा क्या है, विरोधाभास है। हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन इस रेखा पहला सवाल प्रूफ हो गया, सिद्धम हो गया हमारा। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है दोनों क्वेश्चनों को बड़े ईमानदारी के साथ प्रूफ करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम पुनः इसे बता देंगे। अगर आपको नहीं आता दोनों सवाल, ये आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हम छोड़ रहे हैं। दोनों कौन से भाई, ध्यान दीजिएगा। 7√5 इसका दूसरा क्वेश्चन आपका, देखिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखिए तीसरे का जो दूसरा सवाल है 7√5 और तीसरा सवाल जो हमारा है 6 प्लस क्या है भाई, देखिए मिनट, √2, 6 प्लस √2। 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। आज के लिए इतना ही।